आइए आज हम जीरो के बारे में कुछ अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जीरो में कोई संख्या का गुणा किया जाए, कोई संख्या हो गया, कोई संख्या, जीरो में अगर कोई संख्या से आप गुणा करेंगे, चाहे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब कोई संख्या, जीरो में कोई संख्या से अगर आप गुणा करते हैं तो जीरो ही होगा। अगर जीरो में कोई संख्या जोड़ दें या घटा दें, जीरो में कोई संख्या जोड़ दें या घटा दें तो कोई संख्या ही आएगा। जीरो में कोई संख्या अगर जोड़ दें या घटा दें कोई संख्या को, या 5 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी संख्या हो, तो कोई संख्या ही आएगा। अगर जीरो में कोई संख्या से भाग दे दें, जीरो में कोई संख्या से भाग दे दें, जीरो में कोई संख्या से अगर भाग दे दिया जाए तो जीरो ही आएगा। जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, उसको अगर जीरो से भाग दे दें, उसको जीरो से भाग दे दें तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। कोई संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी संख्या, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कोई भी संख्या हो, तो कोई संख्या में जीरो से अगर भाग देते हैं तो इन्फिनेटिव होगा। अगर जीरो को जीरो से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। जीरो को जीरो से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अगर जीरो के पावर धन संख्या है, अगर जीरो के पावर धन संख्या है तो आंसर जीरो आएगा। अगर जीरो के पावर ऋण संख्या है तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। जीरो के पावर अगर ऋण संख्या है तो हो जाएगा, जीरो के पावर अगर ऋण संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनेटिव। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, अगर इसके पावर जीरो है, कोई संख्या है और इसका पावर जीरो है तो इसका आंसर होगा 1। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं कि कोई संख्या का पावर जीरो बराबर क्यों होता है, या इसका आंसर ये क्यों होता है, या इसका आंसर ये क्यों होता है, चाहे इसमें से कोई भी अगर बातें आपको समझ में नहीं आया है, अगर उसका आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, जैसे 0/0 बराबर अपरिभाषित क्यों होता है, या इसमें से कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और आपके सारे डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।